इस पूरी जिंदगी में जितना तुमने जिया है उसमें ये तो समझ में आ गया है ना कि कौन तुम्हें समझ पाता है और कौन नहीं। तो जो तुम्हें समझ नहीं पाता, जो तुम्हारी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, उसे क्यों बार बार समझाते हो? क्यों किया है, किस लिए किया है, तुम्हारा इरादा क्या था, क्यों उसे इतनी एक्सप्लेनेशन देते हो? जो एक बार नहीं समझता वो कभी भी नहीं समझेगा। इतनी कोशिश उसके पीछे मत करो, अपना समय बर्बाद हो रहा है। तुम उसी समय में कुछ और काम कर सकते हो। जो तुम्हें नहीं समझेगा वो नहीं समझेगा, इस बात को समझना तुम्हें पड़ेगा। जैसे तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट होता है तो तुम उसके बारे में वक्त निकाल ही लेते हो। कितना भी व्यस्त हो, तुम उसके बारे में सोच लोगे, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में एक बार गंभीरता से डिस्कस कर लोगे, उसको सोल्यूशन देने की कोशिश करोगे, उसके बारे में चिंता करोगे। ठीक उसी तरीके से अगर तुम किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम किसी के लिए सच में कोई मायने रखते हो, कोई वैल्यू रखते हो, तो वो तुम्हारे बारे में सोचेगा, अपना वक्त निकालेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच कर, डिस्कस कर कर तुम्हें सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा। कुछ नहीं कर सकता है तो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा और बस बैठा रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन हाँ, साथ जरूर देगा, सोचेगा जरूर तुम्हारे बारे में। तो बहुत आसान है समझ लेना कि तुम किसके लिए इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल वो वैसे ही बिहेव करेगा जिस तरीके से तुम तुम्हारे इंपॉर्टेंट पर्सन्स के साथ बिहेव करते हो। बुरे वक्त में अगर किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया ना, तुम्हें अवॉइड किया, तुम्हें इग्नोर किया, तो जब तुम्हारा वक्त अच्छा होगा तब उसे अपने पास बिल्कुल खड़े मत होने देना, आसपास आने भी मत देना। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है हम सबको कि प्यार और इग्नोरेंस एक साथ नहीं रह सकता। जो हमें इग्नोर करता है, जो हमें टाइम नहीं देता, जो अपनी व्यस्तता इतना बताता है कि हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे प्रॉब्लम सुनने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है, और अगर हमारे प्रॉब्लम सुन भी लेगा तो वो उस पर कोई असर ही नहीं होगा। ऐसे लोगों के पास अगर तुम प्यार लेकर बार बार जाओगे, बार बार कहोगे कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो, और वो तुम्हारा अपना हो जाएगा, तो तुम गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि हजार उसके पास बिजीनेस हो, हजार वो काम पे व्यस्त हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए वक्त ज़रूर निकालेगा। अगर वो तुम्हें प्यार करता है तो वो तुम्हारे पेन को फील करेगा, वो तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सुनेगा, उसका सल्यूशन देने की कोशिश करेगा, भले ही खुद के दो काम रोक कर। तो ये होता है प्यार। अगर इग्नोरेंस आ गया तो प्यार नहीं आ सकता, और अगर प्यार है तो इग्नोर कभी भी नहीं होगे तुम। जहाँ इग्नोर हो रहे हो ना, वहाँ से चले जाओ, खुद की बेइज्जती और मत कराओ। जो कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम्स का ढेर बोलता है, जो कोई भी तुम्हें ये बोलता है कि अरे यार तुम्हारे पास तो बस प्रॉब्लम्स हैं, अरे यार तुम्हारे पास आओ तो सिर्फ तुम रोना रोते हो, ऐसे इंसानों के पास कभी मत जाना। जरूर कोई एक ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सुनकर, सारे दुख दर्द को सुनकर उसका सल्यूशन देगा। देखना, प्यार से अब तुमको अपने बाहों में भर लेगा और तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। ये तो कुछ वैसी ही बात हो जाती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वो तुम्हें पाने योग्य ही नहीं है। हो सकता है कि उससे उसकी बड़ी औकात की चीज मिल रही हो, इसलिए वो ले ही नहीं पा रहा है। बस यही सोचकर उससे अलग हो जाओ। किसी से इस तरीके से चिपके मत रहो, किसी के पास इतने बेशर्मी से मत बैठे रहो कि वो तुम्हें अवॉइड, इग्नोर करने के बाद खुद ही दूर चला जाए। बेहतर है तुम खुद ही दूर चलकर चले जाओ। नहीं, जीवन में, इस पृथ्वी में, इस धरती पर कुछ भी खत्म नहीं होता है। अगर कोई चीज खत्म होती है तो जरूर एक नई शुरुआत होने के लिए। मौत भी आती है तो एक नई शुरुआत होने के लिए। तो किसी भी चीज को हम खत्म क्यों माने, किस लिए माने? हो सकता है कि वो खत्म ना हो सकता है कि वो एक नई चीज की शुरुआत हो। इसीलिए अगर तुम कहीं दूर चल के जा भी रहे हो ना किसी से, तो वो खत्म नहीं है, हो सकता है वो एक नई शुरुआत है किसी चीज की। बिकॉज लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। हमें खुद नहीं पता कि अगर हम किसी से दूर जा रहे हैं तो लाइफ ने हमारे लिए आगे कौन सा सरप्राइज रखा हुआ है। हो सकता है कि उसी सरप्राइज का वेट हम सारी जिंदगी कर रहे थे, और अगर जब तक हम किसी से दूर नहीं जाएंगे हमें कैसे मिलेगा वो सरप्राइज। इसीलिए दूर जाना सीखो, अकेले चलना सीखो। देखना, लाइफ तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइजेस देगी, एक नई शुरुआत होगी तुम्हारी जिंदगी की। किसी को चोट पहुंचाना, किसी के दिल को तोड़ देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुंदर में तुमने एक बड़ा सा पत्थर मार दिया हो।
समुंदर के ऊपर से तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो पत्थर कितना अंदर गया, कितना अंदर जाकर समुंदर को चोट पहुंचाया, वो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुमने कोई बात बोल दी, सामने वाले को चोट लग गई, तुम्हें शायद उसको देखकर कभी पता ना चले कि उसको वो चोट कितनी ज्यादा लगी है, लेकिन जिसको चोट लगेगी वो हमेशा समझेगा कि कितना गहरा और कितना दर्द भरा वो चोट था। पास रहने भर से पास हुआ नहीं जा सकता। किसी के पास तुम दिन भर हो सकता है तुमने उसके मन को छुआ ही ना हो। इसीलिए पास रहने का मतलब ही ये नहीं है कि तुम उसके पास हो। कभी कभी दूर रहकर भी काफी पास रहा जा सकता है। ये सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारी मानसिकता के ऊपर, तुम्हारी सोच के ऊपर। इस धरती में खुश रहने के लिए ना बहुत कुछ की जरूरत नहीं होती है। बस थोड़ी सी ऑनेस्टी चाहिए है, थोड़ा खुद पे विश्वास चाहिए है, उम्मीद चाहिए, होप चाहिए, खुशी ढूंढने का बहाना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां से दूर जाने की हिम्मत चाहिए। बस ये सब कुछ अगर तुम्हारे पास है ना तो तुम खुश रह सकते हो। कोशिश करके देखो, तुम खुश रह सकते हो।